जरा आप सोचिए कि आपका अपना कोई अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है, उसका इलाज चल रहा हो, आप ठीक होने की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन जो पानी आप उस अस्पताल में पी रहे हैं, जिससे आप नहा रहे हैं, उस पानी की टंकी में एक लाश सड़ रही हो। दरअसल ये कहानी जो आपको सुना रहे हैं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की दिल को दहला देने वाली वो हकीकत है। एक ऐसे सरकारी मेडिकल कॉलेज की कहानी जहां जिंदगी बचाने वाले ही शायद जाने अनजाने में बीमारी बांट रहे थे। तो नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आज हम खोलेंगे देवरिया के महर्ष देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज का वो खौफनाक सच, जिसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो ये मामला है यूपी के देवरिया जिले का, जहां सोमवार का दिन था जब मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को पानी की टंकी में तेज बदबू आई। जब उस टंकी की जांच की गई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां कॉलेज की मेन बिल्डिंग में सप्लाई करने वाली एक विशाल टंकी के अंदर एक इंसान का शव सड़ रहा था, तो इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। तो पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और घंटों की मशक्कत के बाद उस सड़े हुए शव को टंकी से बाहर निकाला गया। शव इतना सड़ चुका था कि उसकी पहचान कर पाना बेहद ही मुश्किल था। पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो शव वहां तक पहुंचा कैसे। और जैसे ही ये खबर फैली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वही जानकारी मिलने के बाद देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल भी मौके पर पहुंची और खुद मेडिकल कॉलेज का मुआयना करा। और मुआयना करने के दौरान उन्होंने जो नज़ारा देखा, उस नज़ारे को देख उनका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। जहां डीएम दिव्या मित्तल ने सबसे पहले उस टंकी को सील करने का आदेश दे दिया। जरा सोचिए कि इसी टंकी से अस्पताल के भर्ती मरीज, उनके परिवार वाले और यहाँ तक स्टाफ वाले भी इस पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं डीएम ने मौके पर ही कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र भरनवाल को कड़ी फटकार लगाई। जहां देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। वही मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम दिव्या मित्तल ने मौके पर ही 4 सदस्यों वाली टीम गठित कर दी। जहां इस कमेटी में सीडीओ, सीआरए, एसीएमओ और सीओ सदर जैसे बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया। जहां कमेटी में सिर्फ एक दिन का अवसर दिया गया कि इस रिपोर्ट की जांच उनको सौंपी जाए। जहां कमेटी के गठन करने के तत्काल बाद कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन अब आते हैं उन सवालों पर जो सवाल आपके हैं, हमारे हैं और हम सबके हैं। तो पहला सवाल कि ये शव टंकी में पहुंचा कैसे, ये हत्या है या फिर आत्महत्या। और दूसरा और सबसे अहम सवाल कि मेडिकल कॉलेज जो 24 घंटे चलता है, जहां हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड, कर्मचारियों सहित मरीज के रिश्तेदार भी मौजूद रहते हैं, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति टंकी तक कैसे पहुंचा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। तो क्या कॉलेज के सिक्योरिटी सिस्टम इतना कमजोर है। और तीसरा सवाल जो आमतौर पर मरीजों की जान से जुड़ा है, शव कई दिनों से वहां सड़ रहा था, पानी दूषित हो चुका था। उस पानी को पीने के बाद न जाने कितने मरीजों की सेहत पर बुरा असर पड़ा होगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फिलहाल मेडिकल कॉलेज की मेन सप्लाई बंद कर दी गई और टैंकरों से पानी की पूर्ति की जा रही है। लेकिन घटना हमारे सवाल के सिस्टम की पोल खोलती है। जहां देवरिया मेडिकल कॉलेज का यह मामला लापरवाही का नहीं था, बल्कि आपराधिक लापरवाही का है। जहां एक तरफ कमेटी पता लगा रही है कि इस घटना का असल जिम्मेदार कौन, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि इस टंकी में मिला शव किसका था और इसकी मौत कैसे हुई।